जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूँ रेनू और आज मैं आपको हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन दिखाऊंगी जो वीक में 2 बार आता है, डायलिसिस डे। ये सफ़र सिर्फ हॉस्पिटल तक का सफ़र नहीं है, ये सफ़र है उम्मीद और हिम्मत का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे हस्बैंड की डायलिसिस होती है। उन्हें 2 स्लॉट मिले हुए हैं, एक इवनिंग और एक अर्ली मॉर्निंग। जिस दिन इवनिंग का स्लॉट होता है उस दिन अरुण डायरेक्ट ऑफिस से आते हैं और मैं बच्चों के घर आने के बाद हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। अरुण की डायलिसिस मेरे पहुंचने तक स्टार्ट हो चुकी थी। मैं आज थोड़ा लेट थी। मैंने अरुण को एप्पल दिया और फिर मैं बिलिंग के लिए बिलिंग काउंटर पे गई, क्योंकि इवनिंग होती है तो इवनिंग में बिलिंग काउंटर क्लोज़ होने का टाइम होता है जल्दी, इसलिए ये काम भी पहले ख़त्म करना होता है। और जितने मैं आई उतने अरुण का इडली सांभर और दही आ चुके थे। डायलिसिस पेशेंट को बीच बीच में खाते रहना होता है ताकि उनका बीपी और शुगर मेंटेन रहे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये है डायलिसिस मशीन। हर मशीन की आवाज़ हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। कभी थकान होती है, कभी डर लगता है, बट हर सेशन के बाद एक नई उम्मीद हमें मिलती है ज़िंदगी की। और इसी तरह 4 घंटे के मशीन के प्रोसेस के बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर। अब स्टार्ट होगा रिटर्न प्रोसेस, जिसमें लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसमें ब्लड फ्लो को होल्ड किया जाता है, पेशेंट को स्टेबल किया जाता है। लोगों को बस ये पता है कि डायलिसिस होती है, बट डायलिसिस का पेन एक डायलिसिस पेशेंट और उसकी फैमिली ही जान सकते हैं। हमारा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कहने को 9 बज चुके हैं। अरुण की ड्रेसिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी अरुण का वेट होगा, बीपी होगा। डायलिसिस पेशेंट का वेट और बीपी बहुत मायने रखते हैं। प्री डायलिसिस और पोस्ट डायलिसिस वेट और बीपी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। वेट और बीपी होने के बाद हम घर वापसी की तरफ। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद हमें कैब मिली, क्योंकि सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। जब मैं निकली थी जब बारिश रुकी थी, और उसके बाद हमें पूरे रास्ते बारिश और ट्रैफिक मिला है। और हमें घर पहुंचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। और 10:30 हम घर पहुँचे। और जब तक हम घर पहुँचे हमने देखा कि हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे सो चुके थे, क्योंकि उन्हें सुबह स्कूल जाना था। इसके बाद जैसे कि डायलिसिस के बाद वीकनेस होती है, इससे अरुण को प्रोटीन चाहिए था। अरुण को मैंने रोस्टेड पनीर दिया, और अरुण का खाना खाने का कुछ मन नहीं था, इसलिए मैंने बस एक मूंगलेट और थोड़ी सी चाय दे दी थी। उसके बाद मॉनिटरिंग हुई बीपी की दोबारा से। फाइनली हमारा दिन ख़त्म हुआ इस बीपी मॉनिटरिंग के बाद। और अगर आपको हमारा सफ़र पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।